सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम आपके लिए हिंदी ग्रामर की वीडियो लेके आ रहे हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं पूछा गया है। तो याद में रखेंगे 4 मूल स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। ये आपके 4 मूल स्वर होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है, ये पूछा गया है। तो याद में रखेंगे दोस्तों, अपेक्षा में आपका कौन सी संधि होगी, तो वो होगा आपका क्या संधि, गुण संधि। कैसे जानेंगे, तो इसमें आपकी जहाँ पास भी आपको एक का मात्रा देखने को मिलता है वो हो जाएगा आपका गुण संधि में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो याद में रखेंगे सुरेश में आपका उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अत्यधिक में आपका अत्य उपसर्ग है, उदेश में भी आपका विदेय उपसर्ग है और सुयोग में सु आपका उपसर्ग है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एरा, ये प्रत्यय नहीं है पूछा गया है। तो देखेंगे ममेरा में प्रत्यय है आपका एरा, है ना। सवेरा में भी है, घनेरा में भी है, लेकिन सवेरा में प्रत्यय नहीं है, सवेरा में प्रत्यय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निर्विकार में कौन सी समास है। तो इसमें आपका देखेंगे निर देखने को मिला है, जो सामने क्या है आपका उपसर्ग है, इसलिए इसका आंसर अवयवी भाव समास होगा, क्योंकि अवयवी भाव में समास में ही आपका उपसर्ग देखने को मिलता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्श का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो जबकि हम आदर्श की बात करेंगे तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा आपका यथार्थ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा गया है, मुख का विलोम शब्द पूछा गया है। हम बात करेंगे मुख के विलोम शब्द की, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाचाल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पूछा गया है। तो मुक्ति पाने के लिए जो इच्छुक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मुमुक्षु। क्या पूछेंगे हम, मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक करिएगा इसको, क्योंकि अगर आपके किसी भी एग्जाम में हिंदी आता है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, इसकी आपको गारंटी है। ठीक है। निम्न में से देशज शब्द पूछा गया। तो देशज शब्द वो होते हैं जो आपके देश में ही जिसका निर्माण होता है। ठीक है। उसकी उत्पत्ति की कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से हुआ है। ठीक है। उसको हम देशज शब्द बोलते हैं, जो अपने आप स्वतः ही निर्मित हो जाते हैं। इसमें आपका ये रेवाड़ जो कि है आपका देशज शब्द है, बाकी ये सभी क्या है आपके विदेशज शब्द में आएंगे। ठीक है। तो ये रेवाड़ आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। तो सर्वनाम में आपका आप आता है, आप से अपना भी आता है, और अपना से बना आपका अपनापन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं पूछा गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से, उत्तम, मध्य और योग आपका अन्य। ठीक है। तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपका यहाँ पास, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है। तो देखिए गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें हमको क्या बात कही है, गर्म दूध की, गर्म कैसा है दूध है उसकी क्या बता रही है आपको, विशेषता बता रही है। कौन सी विशेषता बता रही है, आपकी गुण की विशेषता बता रही है कि गर्म क्या है, दूध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़ता है उसको हम सकर्मक बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपका क्या सब्जेक्ट भी रहते हैं, ऑब्जेक्ट भी रहते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है। अगला आपका, राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाक्य है, किसमें पूछा क्या गया। इसमें आपका देखेंगे तो यहाँ पास कर्ता भी है, ठीक है, क्रिया भी है, और क्या आपका कर्म भी है। ठीक है। तो तीनों है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लेना है, आपका कर्म। यहाँ पास कर्मवाच्य की प्रधानता होगी, क्योंकि यहाँ पास कर्म भी है कि राकेश के द्वारा क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया, तो पत्र की आपका प्रधानता आएगी, इसलिए आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उस वाक्य किस काल से संबंधित है।
तो याद रखेंगे वो अपने किसके लिए लिख रहा है, मित्र के लिए। लिखता होगा, यहाँ पर देखेंगे ता है, ती है, ते है, तो क्या बात है आपका आप यहाँ पास वर्तमान में आएगा, लेकिन लिखता होगा बोल रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे संदिग्ध है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रेखांकित कारक बताइए। क्या पूछा है, मेढक को पत्थर से मत मारो, तो किससे हमको नहीं मारना है, पत्थर से। और से आपका कौन सा कारक हो जाएगा, आपका करण से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है। तो निपात जो शब्द में हमें वाक्य को में जोर प्रदान करता है, तो यहाँ पास देखेंगे मैं जो कि एक निपात नहीं, ये आपका हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, बाकी ये सभी के आपके निपात के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है। तो याद रखेंगे ये जब भी हम चिन्ह लगाते हैं तो ये आपका होता है उद्धृत चिन्ह। ऑप्शन नंबर क्या होगा, उद्धरण चिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है पूछा गया। तो शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो सांसारिक, ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पास शुद्ध शब्द है, बाकी शब्द क्या है यहाँ पास विशुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखे हैं, यह है आपका, यह चित्र बड़ा सुंदर है, इस वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है। तो यहाँ पर देखेंगे यह चित्र बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर ये वाली बात नहीं होगी, आपका क्या होगा, ये चित्र क्या है आपका बहुत सुंदर है होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास विशेषण संबंधी क्या इसमें अशुद्धियाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो याद में रखेंगे पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होगा कि चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी होगा। इसमें आपका सही मुहावरा फिट हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पास डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद होगा पूछा गया है। तो याद रखेंगे ये आपकी कौन सी संधि होगी, आपकी व्यंजन संधि होगी। अब इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा उत्शिष्ट। ठीक है, क्या होगा आपका उत्शिष्ट, ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपकर है, उपसर्ग है पूछा गया, जिसमें याद रखेंगे अनु, अनु जो कि क्या आपका उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ढक्कन शब्द में प्रत्यय है पूछा गया है। तो ढक्कन में जो कि प्रत्यय क्या होगा पता है आपको, ऑप्शन नंबर ए अन, ढक्कन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। तो द्विगु समास हमेशा क्या करेगा, संख्यावाची की बात करेगा। क्या करेगा, संख्यावाची। दोस्तों मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वैसा आपको कोई नहीं करेगा, और जितना फास्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ उतना आपको कोई नहीं समझाएगा, आप पूरे यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, तो किस शब्द में द्विगु समास नहीं है बोला गया, तो जिसमें हमको देखना पड़ेगा संख्यावाची है कि नहीं। तो चार राहों के समूह संख्यावाची है, त्रिभुज भी संख्यावाची है और सप्ताह भी संख्यावाची, लेकिन चतुरानन में क्या है आपका बहुब्रीहि समाज है। क्योंकि इनको किन के लिए हम प्रयोग करते हैं बताइए मुझे, चतुरानन जिनके चार अंग है, यानी कि गणेश भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जिसके चार अंग है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, परिजात किसका पर्यायवाची शब्द है, ये पूछा गया है। तो परिजात याद रखेंगे कल्प वृक्ष का आपका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास, सी के साथ बिल्कुल सही चले जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सघन का विलोम पूछा गया है। सघन का विलोम क्या होगा बताइए। तो याद रखेंगे सघन का विलोम होगा आपका विरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पास ए इसका बिल्कुल सही और 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला के लिए एक सार्थक शब्द पूछा गया। तो याद में रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को हम बोलते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्न में से तत्सम शब्द है पूछा गया है। तो तत्सम शब्द की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कवि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।